अध्यक्ष महोदय, हम नए नए आए हैं, पहली बार चुनकर हम विधानसभा में आए। हमारी जनता ने जहां चुन के हमें भेजा है, 38,000 वोटों से जीत के आई हूं। लेकिन अब हम गए थे वहां, तो हमारी विधानसभा के जो प्रबुद्ध जन थे, नागरिक थे, पूछ रहे थे कि विधानसभा में क्या होता है, महामहिम राज्यपाल के भाषण में क्या था। जब से हम विधानसभा चालू हुई है, माननीय सभापति महोदय, राम के नाम पे राजनीति। मैं बताना चाहती हूं कि राम का नाम, जब हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बुआ या मासी कान में बच्चे के कहती है राम राम। जब हमारे अंतिम शैया पर हम होते हैं, हमारी अर्थी सजाई जाती है, हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम मुखाग्नि नहीं देते जब तक अर्थी के नीचे हम 108 बार राम का नाम नहीं लिखते हैं। तो क्या आप बताएंगे हमें राम नाम की भक्ति? एक बेटा, एक राजा का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम जगत विसारा, एक राम सबसे न्यारा। कबीरदास जी ने क्या कहा है, मीरा ने क्या कहा है, और गुरबाणी के अंदर सभापति महोदय सैकड़ों बार राम का नाम आया है। कब मंदिर जाना और कब नहीं जाना वो हम खुद तय करेंगे। हम राम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो राज्यपाल का भाषण था, इसके अंदर सिवाय कांग्रेस की आलोचना के अलावा कुछ नहीं था। क्या 5 साल कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया? वो जनता से जाके पूछिए, हेल्थ के क्षेत्र में क्या किया, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया, आपका विजन क्या है? आप हमें बताइए। मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहती हूँ सभापति महोदय आपके माध्यम से कि आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? जनता का जनमत है, जनता चाहे जिसको विपक्ष में बिठाती है और जिसको चाहे वो सत्ता में बिठाती है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, अभी कह रहे थे कि जिले आनन फानन में बनाए, सभापति महोदय 10 साल से 12 साल से लोग वहां संघर्ष कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जिला बनाकर जो अनूपगढ़ विधानसभा को हमें सौगात दी है, हमारी जनता को राहत दी है, वो सराहनीय कार्य है। मैं मेरी पार्टी को धन्यवाद देती हूं और आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से जानना चाहती हूं कि आप नए जिन्हें बले हैं उनके अंदर कब हमारे डीटीओ ऑफिस खोलेंगे, कब आप हमें नगर पालिका देंगे, कब आप हमें तहसील देंगे, उसके ऊपर क्या करना चाहते हैं? किस तरह से आज हमारे सीएससी मेरे घड़साना रावड़ा अनूपगढ़ के अंदर एक भी गायनी डॉक्टर नहीं है। आप मेरे विधानसभा के अंदर गायनी डॉक्टर की कब व्यवस्था करेंगे, ट्रॉमा सेंटर कब देंगे? और सबसे बड़ा मुद्दा कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आती हूं, वहां पे अध्यक्ष महोदय सिंचाई पानी पे हम निर्भर हैं। किसानी से संबंधित मेरा जिला है, भारत और पाक की सीमा पे बसी हुई मेरी अनूपगढ़ विधानसभा है। अभी पीछे जो रेगुलेशन जारी किया, उस रेगुलेशन का क्या नियम था, किस क्रम में हमारी वरीयता क्रम जो हमारा चेंज किया गया, जो 30 हमें पानी पीछे मिलना चाहिए था सर, हमें आगे पानी इन्होंने 8 मार्च की, अब ये बंदी ले रहे हैं 15 मार्च को, जो एरिगेशन डिपार्टमेंट है। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात नोट की जाए, क्योंकि हमारी जो सरसों की और गेहूं की जो हमारी फसल है, उसके पकाव के लिए हमें 15 अप्रैल तक पानी चाहिए आईजीएनपी नहर के अंदर। तो मेरा मानना है कि सर, आप सिवाय एक दूसरे पे छींटा कसी के, एक पार्टी की कमी गिनाने के बदले आपने जनता को मौका दिया है, तो आप लोग जनता के हित से संबंधित काम कीजिए। अभी आप कह रहे थे गेहूं के ऊपर। दूसरा सर, शिक्षा के क्षेत्र में बात थी कि जिले का, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ सर, 2 बार वहां आप कह रहे थे ना कि मुख्यमंत्री ने जिस विधायक ने मांगा उसको दिया। बिल्कुल आपकी बात सत्य है माननीय सदस्य, क्योंकि सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि हमारा अनूपगढ़ विधानसभा में लगातार बीजेपी के विधायक थे, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने बिना भेदभाव किए अनूपगढ़ को जिला दिया था। तो उस आदमी की नीति बहुत अच्छी थी, इलाज बहुत अच्छे हो रहे थे। लेकिन मेरा मानना है कि आप अभी राम मंदिर पे, मेरे को ये लग रहा है कि विधानसभा का सेशन न होकर लोकसभा का सेशन चल रहा हो। सिवाय मोदी जी के नाम के जहां और कोई अच्छी योजना की जनता के लिए हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार पे कर रहे थे। क्या हम भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान कर पाएंगे? शुरुआत हमारे घर से होती है। जब आपका बच्चा पढ़ रहा होता है, जब बच्चे को कहते हैं कि आप 80% नंबर लेके आइए, मैं आपको मोबाइल दिलाता हूं, कैसे आप भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान करें? आप बात करते हैं महिलाओं पे अत्याचार की, तो क्या हमारी पहलवान बहनें ही थी, वो बैठी, वो महिला नहीं थी? क्या मणिपुर के अंदर हमारे घटना हो रही थी, निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जा रहा था, उस पर क्या कहना है सत्ता पक्ष का? महिला की बात करते हैं आप लोग। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि एक जो राजस्थान सरकार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से जो विजन था कि हम सरसों के ऊपर आरएमसी 2020 और 24 और 25 का है समर्थन मूल्य पे खरीदने की बात है।
जिसमें 2275 रुपये, मेरे से पहले मेरे छोटे भाई अभिमन्यु ने भी इस पे बात कही थी, 2275, और उस समर्थन मूल्य के ऊपर 125 रुपया आप बोनस दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर 2400 रुपया हो रहा है। तो आप बात कर रहे हैं 2700 रुपये की। इस पे आपका क्या कहना है? तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे ये कहना है कि हमारी जो IGNP है, इसकी जो बंदी ली जा रही है 60 दिन के आगे, ये मेरा पॉइंट नोट करने लायक है सर, क्योंकि हमारा क्षेत्र वो सिंचित है। उस पे आप लोगों ने 15 अप्रैल तक अपने डिपार्टमेंट से लेकर ये बात हमें 15 अप्रैल तक पानी दिया जाए, जिससे हमारी फसलों का पकाव हो सके। और सरकार से मेरा निवेदन है, कांग्रेस की कमियां गिनाने के बदले हमें हमारे विजन पे ध्यान देना चाहिए। समय निकलते कोई समय नहीं लगता है। जब 5 साल का समय आया और गया, जनता सत्ता पक्ष में ही बिठा सकती है तो जनता विपक्ष में ही बिठा सकती है। हमें आपसे कुछ ना कुछ सीखना है, तो अच्छी चीज सीख के जाएं, हमारी जनता को बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय